Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So in today's video, we will derive saving curve from the consumption curve. Let's start. So derivation of saving curve from the consumption curve. मतलब consumption curve बनाना है पहले और उससे फिर हम saving curve बनाएंगे. देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे हमारा कंजम्पशन कर्व. अब हम कंजम्पशन कर्व कैसे बनाते हैं, हमारा कर्व कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता. हमारा कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है. अब इसके अंदर ना हम एक चीज़ और बनाएंगे, दैट इज़ माई इनकम कर्व. सो यहाँ पर ये क्या है, मेरा इनकम, ये है मेरा कंजम्पशन, राइट. अब मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन और सेविंग मेरा ज़ीरो होता है. यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट. अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिसेविंग और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स, इतनी चीज़ तो मुझे पता है. अब मैं इसको डिराइव कैसे करूँगी, देखो एक चीज़, जहाँ पे ये ज़ीरो है मैं वहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे लेकर जाऊँगी और इस लाइन पे मैं क्या करूँगी, आई मेक अनदर कर्व. ये यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे मेरा सेविंग क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. अब मुझे एक बात और पता है कि मेरा सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, तो मैं यहाँ से कर्व बनाऊँगी इस पॉइंट से और इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई ऊपर लेके जाऊँगी. सो दिस इज़ माई सेविंग्स कर्व. हो गया डेराइव. इस पॉइंट पे जहाँ पे इनकम इक्वल कंजम्पशन है, यहाँ पर सेविंग्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पे देखो कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, सो कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. तो इस पॉइंट पे क्या है, मेरी डिस सेविंग्स है, डिस सेविंग्स. और यहाँ पर ये डिस सेविंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑब्वियसली जब एक इंसान खर्च ज़्यादा कर रहा है और इतना अर्न नहीं कर रहा, वहाँ पर डिस सेविंग्स हो रही है. एंड जो ये वाली सिचुएशन है, जब मेरा y ज़्यादा है कंजम्पशन से, y इज़ मोर देन कंजम्पशन, सो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ सेविंग्स. ये चीज़ मेरी यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, पॉजिटिव सेविंग्स रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, राइट. तो ये डराइव हो गया. दिस इज़ माई x एक्सिस, दिस इज़ माई y एक्सिस. यहाँ पर y एक्सिस पे c और y है, ज़ीरो. नीचे यहाँ पर हम इनकम बनाते हैं, दिस इज़ ज़ीरो, सेविंग्स, एंड दिस इज इनकम. अब बात आती है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिख के आएंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि कंजम्पशन कर्व क्या है और सेविंग कर्व क्या है, ठीक है. तो कंजम्पशन के बारे में बताएंगे और सेविंग के बारे में. देन सेकेंडली हम स्केड्यूल बनाएंगे. स्केड्यूल में हम क्या क्या शो करेंगे, हमने इनकम यूज़ करा, हमने कंजम्पशन यूज़ करा और हमने सेविंग्स यूज़ करा. सो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. कंजम्पशन हम कैसे बनाते हैं, वी स्टार्ट विथ 40 एंड एड अ गैप ऑफ 80. सो 40 plus 80, 120. अगेन विल कीप ऑन एडिंग 80 एवरी टाइम. सो 200, 280, then 360, 440 and then 520. Then we know that income is equals to consumption plus savings. So if I need to find out savings, how will I do that? So income minus consumption is equals to savings. So that will turn out to be minus 40, minus 20, 0, 20, 40, 60 and 80. Then thirdly, I'll draw the diagrams. And lastly, I'll move to एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लेनेशन में क्या, जितना यहाँ पर मैंने सारा हिंदी में बोला उसको सिर्फ और सिर्फ मुझे इंग्लिश में लिख के आना है, दैट्स इट. अब मैं क्या लिख के आऊँगी इसके अंदर कि जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और इनकम है. देन यहाँ पर दिस इज़ माई इनकम कर्व विच इज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. Then this is my consumption curve, upward sloping, income curve,
अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेक इवन का पॉइंट है। देन ब्रेक इवन के पॉइंट से हमने एक लाइन डिराइव करी, वहाँ से हमने सेविंग कर्व बनाया। जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था वहाँ पर सेविंग 0 थी। डिस सेविंग्स के टाइम पे यहाँ पे नीचे में डिस सेविंग दिख रही है। जब y मोर देन c था तो यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग्स थी। सिंपल, दैट्स इट। यही सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिख कर आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। I hope the concept is clear. Still, if you have any doubt, do let me know in the comment box below and I'll surely take up your doubt. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to my channel.